detections of carbon and hydrogen. When we place organic compounds with copper oxide in copper oxide and heat with burner, if carbon hydrogen are present, two gases, one is carbon dioxide and other is water vapors are produced due to heating. Carbon converted into carbon dioxide and hydrogen converted into water. Copper oxide plus carbon, carbon dioxide plus copper, hydrogen converted into water, carbon converted into carbon dioxide. ये गैसेस इस तरह मूव करेंगी. इस जगह पर हमने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट रखा हुआ है. एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कलरलेस व्हाइट कलर में है. जब ये यहां से गुजरेंगे तो इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के वाटर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं. ये इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे पास कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे. हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ये कलरलेस है, इसका ब्लू कलर है. अगर तो ब्लू कलर बन जाता है यहां पर तो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बट अगर वाटर इधर एब्जॉर्ब हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो यहां आएगी. इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है. जब कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर एब्जॉर्ब होगी तो इसका कलर जो है वो मिल्की हो जाएगा. व्हेन इसका कलर मिल्की हो जाएगा तो इंडिकेट करता है किस चीज को, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल. इसके प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. कैल्शियम कार्बोनेट and carbon dioxide react with calcium hydroxide to produce calcium carbonate. ये white precipitates हैं. Calcium carbonate is insoluble in water. इस तरह हमने कार्बन और हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिटेक्ट कर लेते हैं. We can easily detect carbon and hydrogen for inorganic compounds. Next we perform detection of phosphorus. Detection of phosphorus in organic compounds. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, प्लस इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर देते हैं. आप जानते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? भाई इनको इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है. ये जिसके पास भी जाते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं. और जब इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं तो अगर फास्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो फास्फोरस कन्वर्टेड इनटू फास्फेट. फास्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको फास्फेट में चेंज कर देगा. व्हेन वी ऐड, अगर ये सॉल्ट है, कोई एसिड, नाइट्रिक एसिड आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड कर देते हैं तो कन्वर्टेड इनटू फास्फोरिक एसिड. इफ फास्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इट कन्वर्टेड इनटू फास्फेट एंड देन नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे तो कन्वर्टेड इनटू फास्फोरिक एसिड्स. नेक्स्ट हम इसमें ऐड करते हैं अमोनियम मोलिबिडेट. ऐड अमोनियम मोलिबिडेट. ऐड अमोनियम मोलिबिडेट. अगर अमोनियम मोलिबिडेट ऐड करने पर शैलो प्रेसिपिटेट नीडल लाइक्स प्रोड्यूस होते हैं, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस इन कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस मौजूद है. व्हाट हैपेंड? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट convert phosphorus into +5 oxidation states. When we add nitric acid, converted into phosphoric acids, and that phosphoric acid react with ammonium molybdates. H3PO4 react with ammonium molybdate. Ammonium molybdate. When it react with ammonium molybdate, phosphoric acid react with ammonium molybdate to produce ammonium phosphate molybdenium oxide of yellow color precipitates of needle like, which indicate the presence of phosphorus in compounds.
Next, detections of oxygen. No confirmed tests present to detect oxygen, but we simply detect oxygen organic compound में by detecting functional group. Suppose if aldehydic group is present, then we perform filling solution test, and if carboxylic acid group is present, then we perform sodium carbonate and sodium bicarbonate test is performed. Similarly, if ketonic group is present, then we perform N dimethyl dinitrophenyl hydrazine test. And similarly, when alcohols are present, then we perform Lucas test, but no confirmatory tests, for detection of oxygen. That was our complete topics of detections of elements. Okay. Inductive effect. Polarity created in the adjacent bond due to the presence of permanent dipoles in one part of the molecule is called inductive effect. What means? ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड्स, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड is polar bonds. That is permanent dipoles. क्लोरीन withdraw electrons. इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. इसी तरह इस हाइड्रोजन से भी, जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन से भी. वैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर्स होते हैं, लेकिन इस परमानेंट बॉन्ड के इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड्स पोलर हो गए हैं. सिमिलरली ये कार्बन अपनी डेफिशिएंसी इन इलेक्ट्रॉन से विड्रॉ करेगा, इन हाइड्रोजन से, इन बॉन्ड से. ये अल्फा कार्बन्स हैं और ये बीटा कार्बन्स हैं. इसको बीटा हाइड्रोजन कहा जाता है. आपको बड़ी हैरानगी की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे तो नॉन पोलर्स हैं, लेकिन इन इथाइल क्लोराइड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम पोलर ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट. अब भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये बॉन्ड पोलर हो गया है? ऐसा हरगिज़ नहीं है कि नदीम साहब देख रहे हो हाइड्रोजन ने अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, वो जो बच्चों जी ये सब देखें ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. ऐसा नहीं हो सकता. मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो हमें बताते हैं. कैसे? आपने, अगर आपको याद हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में हम अल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं, डिहाइड्रोएलोजिनेशन. आपको पता है अल्कोहलिक KOH में आप जब अल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं तो अल्कोहलिक KOH जो है वो एज ए बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है. हम बेस किसको डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या जिसके पास लॉन पेयर होगा, अटैक ऑन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन. जब वो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक करता है तो उसको हम बेस कहते हैं. तो आपने देखा होगा जब हम इसकी डी अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करते हैं तो OH इस जगह पे अटैक करता है. क्या कभी आपने सोचा? आपने तो सिर्फ रिएक्शन लिख लिया होगा, ये नहीं अल्कोहलिक KOH है, अल्कीन बन गया. क्या कभी सोचा कि भाई यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि ये OH कहां गया? इसने हाइड्रोजन पे अटैक किया. भाई क्यों किया? भाई पोलैरिटी क्रिएट हुई, ये पोलर है तो किया. फिर आप सोचेंगे पोलैरिटी कैसे आई? इस ग्रुप की वजह से. इस चीज को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं. पोलैरिटी क्रिएटेड इन द एडजेसेंट बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डायपोल इन वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. ये याद रखिएगा, हमारे पास 2 टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट and positive inductive effect. What is negative inductive effect? Inductive effect due to withdrawing of electrons. Positive inductive effect due to the donation of electrons. जहां पर भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे अपनी तरफ, जिससे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होगा. लेकिन जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. डोनेशन की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट पैदा होता है. अब आप बड़े परेशान होंगे, भाई इसका हमें क्या फायदा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस टॉपिक के बगैर, जेन्युइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है कि आप उसको जेन्युइनली अंडरस्टैंड कर सकें, उसको आप समझ पाएं. उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे समझ पाएंगे?
ये देखिए, मैं आपसे कहता हूं अल्कोहलिक QH के साथ हमने इसको रिएक्ट किया तो OH कहां पे अटैक करेगा? वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है या बेस एक्ट एज ए बेस, क्योंकि वो यहां अटैक करता है। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट का क्लियर होगा तो आप कहेंगे यहां पे भी अटैक कर सकता है। अगर वो यहां अटैक करता है तो अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट, हम कहते हैं भाई किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी। जिसके पास पोलैरिटी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसके पास पोलैरिटी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। जैसे सपोज एसिटिक एसिड, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करते हैं। फ्लोरो एसिटिक एसिड, 5 डिफरेंट एसिड, एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। अब मैं ये MCQs भी आ सकता है, ECAT MCAT के लिहाज से भी, और आपके रेगुलर पेपर में भी पूछा जा सकता है भाई इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन सा वीकर एसिड है। आप जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का अंदाजा किस बात से लगाया जाता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का अंदाजा उसकी आयनाइजेशन इन वाटर लगाया जाता है। जितनी आयनाइजेशन ज्यादा होगी उतनी K की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, और PK की वैल्यू उतनी कम होगी। जितनी वाटर में आयनाइजेशन ज्यादा होगी K वैल्यू ज्यादा होगी, PK कम होती है। अब अगर मैं यह आपसे कहूं इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, आप कहेंगे नहीं जी एक जैसे यहां पे सब में COOH है। ऐसा नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड फ्लोरोएस्टिक एसिड है। भाई वाई? फ्लोरीन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस हाइड्रोजन पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस पे और ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब और ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फ्लोरोएस्टिक एसिड, तो इसकी वाटर के साथ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। जब इसकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो इसकी आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, और when ionization increases, so strength of acid also increases. So fluoroacetic acid is stronger acid than all the other acids. Second number पर stronger acid is chloroacetic acid. Third and fourth और सबसे weaker acid जो है वो acetic acid कहलाएगा. That is due to inductive effect. हम ये तो negative inductive effect था, हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है वो अफेक्ट करती है। फॉर्मिक एसिड, 4 डिफरेंट एसिड्स हैं, 4 डिफरेंट एसिड्स हैं हमारे पास। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड्स, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड फॉर्मिक एसिड है, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे पे ये। अब आप बड़े परेशान होंगे, ये क्या वजह हुई? ये क्यों स्ट्रॉन्गर एसिड है? ये क्यों, वजह क्या है? इसके स्ट्रॉन्गर एसिड होने की रीजन क्या है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड एंड ब्यूटानोइक एसिड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उस डोनेशन की वजह से इस हाइड्रोजन की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। ये डोनेट, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, वो हाइड्रोजन की पोलैरिटी को उतना रिड्यूस करता जाएगा, और जब हाइड्रोजन की पोलैरिटी उतनी कम होती जाएगी हम कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट उतना एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। जितनी अल्काइल ग्रुप बड़ा अटैच होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के ज़्यादा होने की वजह से हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंक्रीज हो गया है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, हाइड्रोजन की पोलैरिटी कम हो जाएगी, और जब हाइड्रोजन की पोलैरिटी कम हो जाएगी
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, इसकी वाटर के साथ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब वाटर के साथ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड फॉर्मिक एसिड है और सबसे वीकर एसिड कौन सा है, ब्यूटानोइक एसिड। ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह इसकी एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। ब्यूटानोइक एसिड 4 एसिड्स हैं, क्लोरोब्यूटानोइक एसिड्स, दैट इज सिंपल ब्यूटानोइक एसिड्स। इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, याद रखिएगा, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड ये वाला है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, और सबसे वीकर एसिड। ऐसा क्यों है? मेन सेंटर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो जितना नज़दीक होगा उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, जो जितना दूर होगा उसका इफेक्ट उतना कम होता जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं क्लोरो, क्योंकि सबसे नज़दीक है, 2 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड्स, सबसे नज़दीक है इस फंक्शनल ग्रुप से, इस जगह से, इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद ये, और फिर ये, और इसमें कोई विड्रॉइंग इफेक्ट वाला मौजूद ही नहीं है, ये सबसे वीकर एसिड्स है।